खरीद रहे होते हैं तो बाजार आपको कहेगा कि ये इतने लीटर की है या ये इस तरह की गाय है, इसकी कीमत इतनी होगी, लेकिन वो होती नहीं है। खरीद के कभी बड़ा फार्म या अच्छा फार्म बना नहीं सकते, वो आपको ब्रीड करना ही पड़ेगा। लगी हुई होगी क्योंकि किसी को नहीं पता है कि अपनी कौन सी गाय रखनी है, कौन सी हटानी, तो प्रॉपर वैक्सीनेशन होता है। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और कुछ हद तक मार्च, तो ये 5 महीना बेस्ट कंडीशन। इस तरफ हमारे पास मेनली 2 सेक्शन है और इस तरफ हमारे पास 3-4 हम पाइप्स के हिसाब से सेक्शन घटाते बढ़ाते हैं। दिख रही है ये प्रेग्नेंट है, 35 नंबर प्रेग्नेंट है, 34 नंबर पीछे वो खड़ी है वो प्रेग्नेंट है जी। रिपीटर गाय हैं जिसमें से वो गिर को छोड़ दिया जाए, गिर ने अभी बच्चा दिया है, उसको सिर्फ दिन में हम लोग उधर रखते हैं। 5-6 ये 6 गाय जो हैं ये प्रेग्नेंट हैं, हीफर्स हैं। ये कौन का टारगेट होता है 13-14 महीने में लगभग 350 किलो वेट पे वो आ जाए। इनकी अडल्ट डेवलपमेंट की एक रिक्वायरमेंट है, ठीक है। उसके बाद इनके पास कोई भी पॉजिटिव आयन नहीं जाना चाहिए। तो जैसे जब हुआ था तब लाल थी, अब जब बड़ी होगी तो पता नहीं रेड होगा इसका कि नहीं होगा। तो ये रामबेल रेड की मैं सानिध्य हूँ और ये अमोर फार्म है और ये लखनऊ के बाहर सीतापुर रोड पर स्थित एक डेयरी फार्म है जी। डेयरी फार्म की शुरुआत कितने साल पहले किए थे? आप ये मान के चलिए 2019 से हमने शुरू किया, बट 21 से प्रॉपर ये शेड बेड 21 से शुरू किया, तो लगभग 5 साल हो रहे हैं हम लोग को। 5 साल हो गए? 5 साल इस शेड में हो गया जी। तो ब्रीडिंग हम देख रहे हैं सर, डे 1 से ही आप ब्रीडिंग पर कार्य कर रहे हैं। हाँ। तो ब्रीडिंग पर कार्य करने का आइडिया कहाँ से आया सर? देखिए, अगर आप छोटे स्तर पे काम कर रहे हैं और छोटे पे भी कर रहे हैं तो भी देखिए ब्रीडिंग करना क्यों जरूरी है, क्योंकि आप हर साल अच्छी गाय खरीद के अब फार्म पे नहीं ला सकते। जी जी। क्योंकि जो अच्छी गाय हैं, अच्छी गाय की अपनी अपनी परिभाषा है, ठीक है। किसी के पास 10 लीटर की गाय है तो उसके लिए 12 लीटर वाली अच्छी है, 15 लीटर वाली अच्छी है। किसी के पास 15 अच्छी है तो उसके लिए 20 अच्छी है। तो खाली लीटर का मसला नहीं है इसमें। ब्रीड से मतलब है कि आपको ब्लड लाइन की जानकारी है कि नहीं है, जो आप गाय खरीद रहे हैं उसकी ब्लड लाइन क्या है। ब्लड लाइन पता होगा तो आप सीमन सेलेक्ट कर पाएंगे, सीमन सिलेक्शन होगा तब आप उसमें लगाएंगे, ठीक है। तब आपके पास बच्चे आएंगे, बच्चे आपके ग्रो करेंगे। तो ब्रीडिंग मतलब ये समझिए कि एक तो इकोनॉमिकल भी है ब्रीडिंग, क्योंकि जिस स्तर की गाय आप पैदा करके उसको पाल के बच्चिया को बड़ा कर लेंगे जी जी, उस स्तर की गाय खरीदने जाएंगे तो उससे ज्यादा लागत लगेगी। होता क्या है कि जब आप खरीद रहे होते हैं तो बाजार आपको कहेगा कि ये इतने लीटर की है या ये इस तरह की गाय है, इसकी कीमत इतनी होगी, लेकिन वो होती नहीं है जी। क्योंकि वो मान लीजिए आपसे कहेगा ये 30 लीटर की गाय है, वो दाम बताएगा उसका मान लेते हैं 1 लाख रुपए, ठीक है। लेकिन जब आप तैयार करेंगे तो हो सकता है वही 30 लीटर की गाय 1,20,000 में तैयार हो जाए। मैं एक एग्जांपल बोल रहा हूँ, एग्जैक्ट फिगर नहीं है जी। लेकिन जब आप सच में 30 लीटर की गाय खरीदने जाएंगे तो 1,80,000 की मिलेगी। आई बात समझ? मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि आप ढंग की गाय खरीद के कभी बड़ा फार्म या अच्छा फार्म बना नहीं सकते, वो आपको ब्रीड करना ही पड़ेगा। तो ये बात हम लोग अपने लोगों से, अब जैसे सुधीर जी से परिचय था शुरू से, तो उनसे जानकारी हुई, या आप लोग के यूट्यूब के माध्यम से, या अपनी कॉमन सेंस इस बात की कहती कि कोई अपना, या पंजाब में या जहाँ से भी हम लोग जानवर उठा रहे थे उस समय पे ले रहे थे, तो ये बात समझ में आई कि आपको ही ब्रीड करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया कि शुरू में कुछ गाय पंजाब से हम लोग लेके आए थे, कुछ यहाँ लोकल से ली थी और कुछ सुधीर जी के यहाँ से ली थी, ठीक है। तो हमने फिर देखा कि जिन गायों के बारे में हमको कोई जानकारी नहीं है, जिसकी ब्लड लाइन का पता नहीं है, हम खाली ले आए उसको, तो उसको जो है हमने अपने पास से धीरे धीरे करके हटाया जी। और जैसे सुधीर जी के यहाँ से जो गाय लाए तो उन्होंने जो कहा वो गाय वैसी निकली, उसकी ब्लड लाइन का पूरा पता था हम लोगों को, तो हम लोग अपनी सीमन सिलेक्शन कर पाए और फिर वहां से ब्रीडिंग। तो पहले दिन से ब्रीडिंग का मतलब यही है कि जब मैं 19 से 21 की जो बात कर रहा हूँ उसमें ये प्रक्रिया हुई है कि जो गाय लाए, हटाए, रखा। लेकिन 21 के बाद से जो भी गाय हमारे पास थी उसकी सबकी ब्लड लाइन का हमको पता था, और ब्लड लाइन पता होने की वजह से, अच्छे फार्म के पास से आने की वजह से प्रॉपर वैक्सीनेशन रहेगा उस बछिया का, उस गाय का। बहुत सी वैक्सीन ऐसी हैं जो आपकी 4 से 8 महीने में लगनी है केवल। जब बच्चा आपका काफ जो है 4 से 8 महीने का है तभी वो वैक्सीन लगनी है। अच्छे फार्म से लेंगे तो वो वैक्सीन लगी हुई होगी, क्योंकि किसी को नहीं पता है कि अपनी कौन सी गाय रखनी है, कौन सी हटानी, तो प्रॉपर वैक्सीनेशन होता है। तो इसलिए मतलब खरीद के मैं नहीं समझता हूँ कि कोई बहुत अच्छा बड़ा फार्म बनाया जा सकता है। ब्रीड करना जरूरी है, और ब्रीड करने के लिए जो शर्तें हैं उन शर्तों को पूरा करना जरूरी है। कि भाई आपके पास लोगों का क्या है कि जो आम लोग हैं या आम किसान हैं उसको अब आप लोगों के माध्यम से, यूट्यूब का घर घर पे होने के माध्यम से
मोबाइल डेटा ये सब जो क्रांति है हिंदुस्तान में इस समय, जी। तो उसकी वजह से हुआ क्या है कि हर आदमी यूट्यूब से ये जान जा रहा है कि ब्रीडिंग करना जरूरी है। जी। ये बात सबको समझ में आ रही है, लेकिन ब्रीडिंग करने के लिए जो आवश्यकताएं हो सकती हैं, जो उसकी प्रीरिक्विजिट अंग्रेजी में कहेंगे कि जो उसकी मतलब पूर्व निर्धारित चीजें हैं, मतलब जो पहले से आपके पास होनी चाहिए उसके लिए, तो खाली सीमन खरीद लेना ही अच्छी ब्रीडिंग नहीं है जी। अब आप ये समझिए कि आप बहुत अच्छा सीमन, एक तो पहले इस बात को समझना होगा कि अगर आप एक सीमन खरीद रहे हैं जिसमें लैक्टेशन जो है वो 305 दिन में 16,000 लीटर का लैक्टेशन है जी। तो वो 16,000 लीटर उसकी बेस्ट परफॉर्मेंस है, ठीक है, उस सीमन की। और वो ठंडे प्रदेशों की भी हो सकती है, ठंडे देशों की भी हो सकती है। अपने यहाँ 8 महीने लगभग 6 महीना तो जानवर स्ट्रेस परफॉर्म करता है, मतलब वो अपने एडवर्स कंडीशन में परफॉर्म कर रहा है, अपनी बेस्ट कंडीशन में परफॉर्म नहीं कर रहा है। बेस्ट कंडीशन उसकी केवल अपने यहाँ अगर कही जाए तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और कुछ हद तक मार्च, तो ये 5 महीना बेस्ट कंडीशन है जिसमें वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है। लेकिन आप सीमन खरीद रहे हैं 16,000 लैक्टेशन का मान लेते हैं, तो जो 16,000 लीटर की जो बात हो रही है, पहली बात तो वहां की है, यहाँ की नहीं। बिल्कुल। दूसरी बात ये कि अगर आप अपनी 4,000 लीटर वाली लैक्टेशन में 16,000 का सीमन लगाएंगे तो 16,000 की बच्चियां नहीं आ जाएगी। जी बिल्कुल। माँ बाप में किसका ट्रेट आ रहा है बच्चिया में, कितना उसका दूध बढ़ेगा, एक तो इस बात से आपको पहले अवेयर होना पड़ेगा कि सीमन सिलेक्शन जो है इसका ये मतलब नहीं है कि जितना अच्छा सीमन लगाया उतनी अच्छी बच्ची आ गई। तो पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात, अच्छा सीमन खरीदना ये तो जरूरी है ही। दूसरी बात हो गई कि आप किस गाय में उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, ब्लड लाइन उसकी आपको पता है कि नहीं, इन ब्रीडिंग से आप बच रहे हैं कि नहीं। अगर ब्लड लाइन नहीं पता है तो इन ब्रीडिंग के शिकार होंगे। सेम बीमारियां ब्लड के थ्रू जनरेशन दर जनरेशन आपके फार्म पे भी मौजूद रहेंगी, आप उससे बच नहीं पाएंगे। तो ब्रीडिंग में खाली सीमन लगाना अच्छा ये एक पार्ट नहीं है, ये एक इसका एक छोटा सा पार्ट हो सकता है जहां पर आप अपनी जेब के हिसाब से अच्छा सीमन खरीद सकते हैं। तो ब्रीडिंग में केवल ये एक पार्ट जेब का है। इसके बाद जैसे जो मैंने आपको बताया कि मेरे को जैसे समझ में आ रहा था शुरू से कि भाई अच्छी गाय होगी तभी उसमें अच्छा सीमन से अच्छी बच्ची आप प्राप्त कर सकते हैं। तो जो ब्लड लाइन का पता होना, अच्छी गायों का सिलेक्शन होना, उन अच्छी गायों में अच्छी गाय से ब्लड लाइन का पता होना, उसका मिल्क रिकॉर्ड, उसके बीमारी का रिकॉर्ड, उसके लेग स्कोर, अडर, टेट, कान कहाँ प्लेसिंग है, सारी चीजें देखते हुए आप अपने हाइड का चुनाव करते हैं। हालांकि इतनी सुविधा सबके पास नहीं होती, ना मेरे पास थी कि हम एक एक चीज पैरामीटर पे देख के, अगर उतने पैरामीटर देखने जाएंगे तो आपके 100 गायों में से 4 गाय होंगी जिनकी आप ब्रीडिंग करेंगे। जी बिल्कुल। ठीक है, तो सारी चीजों को देख के पीढ़ी दर पीढ़ी उसका सुधार किया जाता है। तो ये सारी उसमें शर्तें इन्वॉल्व हैं कि एक अच्छी गाय जो अच्छा दूध कर रही है, जिसमें बीमारी कम है, जिसका शरीर अच्छा है, उसमें जब आप एक अच्छा सीमन लगाते हैं तो एक आपको अच्छी बच्चियां प्राप्त होती है जो कि काफ है। लेकिन उसकी रियरिंग आगे इंपॉर्टेंट है कि आप उस काफ को कैसे अगले 2 साल 13 महीना 14 महीने में उसको आप गाभिन कर पाते हैं कि उसका कंसेप्शन आपको मिलता है और उसके 9 महीने आप उसकी प्रेगनेंसी संभाल पाते हैं और फिर उससे आपको जो दूध प्राप्त होगा या बच्चा प्राप्त होगा वो नेक्स्ट जनरेशन आपके पास आया। तो ये सारी चीजें ब्रीडिंग का पार्ट है। केवल अच्छा सीमन खरीद के लगा देना ही ब्रीडिंग नहीं। ये मेरा आपसे मतलब एक वो कह लीजिए कि ये एक अपना अनुभव है। और ये मतलब अनुभव क्या, ये इस पूरी काफ ब्रीडिंग या एनिमल ब्रीडिंग का एक पार्ट है। तो ये हम देख रहे हैं सर, अलग अलग गायों का सेक्शन बनाए हुए हैं जी। किस सेक्शन में किस तरह की गाय है वो थोड़ा हमारे दर्शकों के साथ शेयर कर दीजिए। देखिए ऐसा है ना, सेक्शन हमारे पास इस शेड, ये पूरा शेड 2 हिस्से में बटा हुआ है, इधर एक इधर। हाँ। इस तरफ हमारे पास मेनली 2 सेक्शन है। हाँ। और इस तरफ हमारे पास 3-4 हम पाइप्स के हिसाब से सेक्शन घटाते बढ़ाते रहते हैं। जी। मेन जो सेक्शन बटता है वो होता है हाई मिल्किंग, उसके बाद आपकी प्रेग्नेंट, ड्राई काऊ, हीफर्स और प्रेग्नेंट हीफर्स। मेन जो ये होता है। फिर मिल्किंग में भी जैसे अब आप लगभग उत्तरार्ध की तरफ हैं, आप समझिए कि अब ये दूध घटने का टाइम शुरू हो रहा है, नहीं होता है जो आपको दिख रहा है। ठीक है, तो माहौल का मेरा मतलब है कहने का कि पशु जो है स्ट्रेस में रहता है, हाँफ रहा होता है, गर्मी रहती है। तो अब आप ये समझिए ये हमारी हाई मिल्किंग का जो हाई मिल्किंग, हाँ, जो इस समय लगभग इसमें हमारे ख्याल से 7-8 गाय हैं जो दूध दे रही है, नहीं जो दूध ज्यादा दे रही है। अच्छा, ठीक है, जो अपनी बियात में शुरुआती दिनों में है। हमारे यहाँ मिल्किंग काउज जो है वो फ्रेश, हाई मिल्किंग, लेट लैक्टेशन, इन 3 में हमने डिवाइड कर रखा है। तो जो ये हाई मिल्किंग ब्लॉक है ये फ्रेश नहीं है, इसमें कोई फ्रेश मतलब हो गई बच्चा देने के 1 महीने तक। ठीक है, 1 महीने के बाद वो हाई लैक्टेशन में चली जाती है, हाई मिल्किंग ब्लॉक में रहती है, उसके बाद वो लेट लैक्टेशन में जाती है। तो ये जो ब्लॉक है ये लेट लैक्टेशन का है। अब इसमें प्रेग्नेंट भी है, जैसे ये 33 नंबर आपको गाय दिख रही है, ये प्रेग्नेंट है, 35 नंबर प्रेग्नेंट है, 34 नंबर पीछे वो खड़ी है वो प्रेग्नेंट है।
बाकी 38, 31 ये सब अभी कंसेप्शन इनका कंफर्म नहीं हुआ जी। है। ठीक है, उसके बाद ये वाला ब्लॉक आया, ये लेट लैक्टेशन आ गया। जी। ये वो गाय हैं जिनको दूध देते हुए लगभग 5 महीने से ऊपर हो चुका है, जी, मतलब जी। इनकी बियात 5 महीने की हो चुकी है और लगभग इसमें सब कंसीव्ड है, एक वो जर्सी को छोड़ के। जी, ठीक है, इधर पूरा कंसीव है, हाँ ये कंसेप्शन पूरा है। कंफर्म हो गया है सर इधर। हाँ मतलब कंफर्म, ये पीढ़ी हो गई है, कुछ की होनी है। जी। लेकिन जैसे जिसकी होनी है, जैसे मान लीजिए 17 नंबर है, अभी इसका 10 दिन बचा है पीढ़ी होने को, इसके सारे सिम्टम प्रेगनेंसी वाले हम लोग को दिख रहे हैं। जी। तो एक तरह से ये लेट लैक्टेशन वाला ब्लॉक हो गया। उसके बाद आप उधर दिखाएंगे तो उधर हमारी 3 गाय हैं वो। हाँ। ठीक है, उसमें एक हमारी गिर है हाँ। और 2 HF हैं। उसके बाद एक ये गिर की बच्चिया बैठी हुई है, जी। एक उसके अंदर, तो वो अभी अबाउट टू डिलीवर ब्लॉक है, वो जी, हमारा जी। प्रेगनेंसी ब्लॉक है जिसमें अंदर एक गिर की गाय है। हाँ। उसको अभी 30 दिन है, उसको ट्रांजिशन फीड चल रहा होगा। जी। बाकी वो 3 जो हैं वो तीनों को लो फीड पे रखा गया है कि हाँ। वो रिपीटर गाय हैं, जी। जिसमें से वो गिर को छोड़ दिया जाए। गिर ने अभी बच्चा दिया है, उसको सिर्फ दिन में हम लोग उधर रखते हैं, शाम को उसको इधर ही ले आते हैं। जी। ठीक है, तो ये दोनों जो हैं ये रिपीटर हैं, इनको इनका फीड कम करके इनका वजन कम किया जा रहा है ताकि ये कंसेप्शन इनका मिले। उसके बाद आप आएंगे तो ये हमारे प्रेग्नेंट हीफर का ब्लॉक है। ये शेड का बायां हिस्सा है, अगर हम इधर की ओर मुंह करके खड़े हैं, इसमें हमारे पास मेनली 3 ब्लॉक रहते हैं। हाँ, हाँ। लेकिन इसको हम 3 का 4, 5 कई बार कर लेते हैं, पाइप जी। लगाते हैं और डिवीजन हो जाता है। जी, जी। ठीक है, इधर मिल्किंग कोई नहीं है, हमारी मिल्किंग साइकिल जो है, मिल्किंग मशीन जो है वो इस साइड लगी हुई है। हाँ। तो सारी मिल्किंग गाय जो है वो इधर है। अब ये जो है 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 6 गाय जो हैं ये प्रेग्नेंट हैं, हीफर्स हैं। ये कौन कौन सी सीमन की ज्यादा यूज करते हैं सर आप? जैसे अब ये 40 नंबर है। हाँ। ये रामवीर रेड की बच्चिया है। हाँ। ठीक है, WWS की। हाँ। उसके बाद ये है 43 नंबर। हाँ। ये कैस्पर की है। जी। ठीक है, उसके 44 बाद 44 नंबर है। 44 नंबर हो गई। 31 की ये अमरपाल की है, बायफ के अमरपाल की जी। है। उसके बाद ये है, ये 41 होगी शायद, 42 होगी, हाँ। 42 नंबर। हाँ, 42 जो है ये है हमारी WWS की सनराइज की शायद है। जी। ठीक है, शायद क्या कंफर्म है। और फिर ये दोनों कैस्केड हैं, WWS के कैस्केड की हैं। जी। ये 44-45 होगी। ठीक है, 46-45। तो मार्केट ये में तो- हाँ जी, ये हो गई हमारी जी। इस बार की हीफर जो प्रेग्नेंट है। हाँ। इसी में एक बच्चिया उधर खड़ी है जो रिपीट कर रिपीट गई कर रही है। है। उसका फीड ज्यादा हो रहा था, पेट देखिए, अगर आपको AI के टाइम पे हाँ। जब आपकी गाय, जब आपकी जो बच्चिया है, हीफर है, हम लोग का टारगेट होता है 13-14 महीने में लगभग 350 किलो वेट पे वो आ जाए। हाँ। 350, ये सब 400-400 किलो की हीफर्स हैं इस समय। जी। अभी कल वो हुआ है, वैक्सीनेशन करें, डिवॉर्मिंग हुई है। तो डिवॉर्मिंग हम लोग वजन के हिसाब से करते हैं। तो एक आदमी वजन लेता जाएगा टेप लेके, हाँ। और एक आदमी वैक्सीन, सॉरी डिवॉर्मर, जैसा भी डिवॉर्मर है मुंह से खिलाना है कि इंजेक्टेबल डिवॉर्मर है। हाँ। इस बार हम लोगों ने एडवांटो का किया है, क्योंकि इस समय आने वाला टाइम गर्मी का और बारिश का है। जी। तो वो ज्यादा बेहतर किलनी, चिच्चड़, अंदर के जो वार्म्स हैं आपके, उस तरह के लीवर वाले वार्म्स के नहीं, बाकी वार्म पे वो अच्छा काम करता है। जी। तो वो हम लोगों ने इस बार डिवॉर्मर इस्तेमाल किया है। तो ये सब फर्स्ट लैक्टेशन में क्या उम्मीद है सर? फर्स्ट लैक्टेशन देखिए इस बार अब तक जो, अब इसमें से एक ये 40 नंबर है, इसका मैं कह सकता हूँ कि ये कुछ कम करेगी। हाँ। कम का मतलब 30 प्लस करेगी। हाँ। लेकिन बाकी देखिए सबकी पोटेंशियल जो है वो 35 प्लस की है, 35 प्लस की है। क्योंकि हम लोग मतलब पिछली बार की अगर आपको बात बताएं, वो 33 नंबर खड़ी है गाय उधर हाई मिल्किंग ब्लॉक में। जी, जी। ये अप्रैल में अभी गर्मी में बच्चा दी है। हाँ, हाँ। 33 नंबर ये सामने दिख रही है जी, आपको। जी। ठीक है, और गर्मी में बच्चा देने के बाद ये हीफर है हमारी, पहले भी आते हैं इसने बच्चा दिया है, और फीमेल काफ था। जी। ठीक है, और ये इस समय गर्मी में बच्चा दिए, उसके बाद भी 32 लीटर पे थी। और आप, हम लोग को लग रहा था कि ये 32-33 पे ही रह जाएगी। आप यकीन मानेंगे, क्योंकि अप्रैल में आप इधर के मौसम से, या आप जहाँ थे अप्रैल में, उस टाइम पे मुझे नहीं पता वहाँ क्या था। अप्रैल के 5-6 दिन काफी गर्मी पड़ी, बहुत था सर, 45 डिग्री था और मौसम गुमसुम। उसी समय इसने बच्चा दिया, और उस समय ये लगभग जो है पीक इसका 32 आया, और 32-33 से चलती रही। जी। अभी ये मई के लास्ट में जब थोड़ा दिन बीच में मौसम ठीक हुआ, फिर पता नहीं क्या हुआ, क्योंकि ना तो डिवॉर्मिंग हुई जी। है उस समय इसकी, ना बाकी कुछ हुआ, फीड भी चेंज नहीं हुआ। ये जरूर हुआ कि ये फ्रेश ब्लॉक से हाई मिल्किंग ब्लॉक में सबके बीच में आई। जी। तो हो सकता है कि जितना इसका इंटेक रहा हो वो हम लोग ना दे पा रहे हो फ्रेश ब्लॉक में, क्योंकि फ्रेश में हम लोग एकदम लिमिटेड फीड डालते हैं। और ये अकेले हुई थी उस समय पे फ्रेश में। जनरली क्या होता है, ठंड के टाइम पे काफी गाय रहती है, तो फ्रेश में काफी गाय
रहती तो टीएमआर ज्यादा होता है। जी, जी। तो ये 33 अकेले थी, जब ये इस ब्लॉक में आई है तो ये 36 लीटर कर रही है जी। इस गर्मी में 36 लीटर की ये फर्स्ट lactation में। बिल्कुल गर्मी में। तो अगर ये ठंड में होती तो मैं 100% कह सकता हूँ 2 से 4 लीटर इसका बड़ा ही होता। जी। तो ये जो ब्लॉक है आप, क्योंकि यही ब्रीडिंग का फायदा देखिए जी, अरविंद जी। जी, आप जो कह रहे हैं ना, अब आप समझिए कि इस तरह का हीफर आप खरीदने जाएंगे तो उसकी कोई कीमत नहीं है, 2 लाख 2.5 लाख कुछ भी मांग सकता है जी, आदमी। बिल्कुल, लेकिन ईमानदारी से वो इसी तरह का हीफर आपको दे, जी। तब बात आती है। लेकिन दिक्कत क्या है कि आपको रेट बताया जाएगा इस तरह के हीफर का, जी। दिया जाएगा 2M दर्जे का, और फिर उसमें बीच में बार्गेनिंग हो जाएगी। जी, जी। तो ये मार्केट का है, देखिए हर जगह हर तरह का आदमी है, कुछ भी कहा जा सकता है। इनको किस तरह का फीड दे रहे हैं सर? ये प्रेग्नेंट हीफर चल रहा है इनका, प्रेग्नेंट, इसीलिए ये ब्लॉक अलग है। ये हीफर्स हैं, ये पहली बार बच्चा देंगी तो इनकी कई सारी रिक्वायरमेंट है, इनकी अडल्ट डेवलपमेंट की एक रिक्वायरमेंट है। जी, जी। ठीक है, उसके बाद इनके पास कोई भी पॉजिटिव आयन नहीं जाना चाहिए। तो जैसे आप देखेंगे कि इधर हरा चारा डला हुआ है इस ब्लॉक में, और इस ब्लॉक में हरा चारा नहीं है। इसमें जो साइलेज भी है उसको भी हम लोग कोशिश करते हैं, कई बार अभी जैसे नहीं इस समय साइलेज बन रहा था, स्टाफ बिजी था, तो कोशिश करते हैं कि थोड़ा सा ड्राई फीड इनके ऊपर ज्यादा रहे। जी। ठीक है, तो ये आपका प्रेग्नेंट हीफर वाला ब्लॉक हो गया, और इसमें हमारा प्रेग्नेंट हीफर एक फीड आता है माँ डेयरी का, जी। वो चल रहा है। जी। ठीक है, उसके बाद आप आएंगे तो ये हमारा ग्रोवर ब्लॉक हो गया। ये इसमें वो पशु हैं जो 5 महीने प्लस के हैं। ये सब 5 महीने प्लस के हैं, 52 नंबर को छोड़ दिया जाए जी, जी। तो 5 महीने से ज्यादा की होगी, हमारे ख्याल से वो 7 महीने की होगी, जी। 6-7 महीने की। बाकी सब 52-53 है कि 53 बैठ के इसको छोड़ दीजिए, बाकी जी। सब अभी जस्ट 5 महीना क्रॉस जी। करके इनको इसमें लाया गया है, तो इनका ये ग्रोवर फीड चल रहा है। ग्रोवर फीड। हाँ, अब इसमें आप देखेंगे तो वो 55 नंबर उधर है, 56 नंबर, 55-56 कैस्केड की हैं दोनों बच्चियाँ। हाँ। ठीक है, WWS की। और उन मतलब ये समझिए ये जो 56 बैठी है ये 5th जनरेशन की है। मतलब 5th जनरेशन को मैं उसमें 2 जनरेशन सुधीर जी के यहाँ से इसकी माँ आई थी उसको जोड़ ले रहा हूँ। जी, जी। तो इस तरीके से चीजें हैं ये। जी। और ये हम देख रहे हैं कि अलग दिखाई दे रही है, इस बच्चिया का बता दीजिए बारे में। रामवीर रेड की बच्ची है, ये लाल जब हुआ था तब लाल थी, अब जब बड़ी होगी तो पता नहीं रेड होगा इसका कि नहीं होगा। तो ये रामवीर रेड की है, इसका हुआ होगा 8 महीने के आसपास। ये हमारा ड्राई गायों का सेक्शन है, ये अच्छा, सब ड्राई। प्रेग्नेंट हैं, सब ड्राई है। हाँ। एक मिनट,